डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के साथ मैं आसिफ महमूद। हम अल्लाह के फजल करम से 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन 7th चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दहानी करा दूं कि अभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम सारा सिलेबस दोबारा से क्लास में रिवाइज़ कर सकें। इसलिए जो भी काम आपको डेली करवाया जाता है उसको साथ ही साथ नोट भी करें और याद भी करते जाएं। 7th चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम और मैस के दरमियान जो रेशो है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी की इक्वेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। इससे सादा लफ्ज़ों में मुराद ये है कि अगर दो सब्सटेंसेस हों तो उनका वॉल्यूम एक जितना हो, यानी उनका साइज़, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वॉल्यूम से मुराद ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों सेम हो, तो एक चीज़ अगर दूसरे से हैवियर है, ज़्यादा वज़नी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उससे ज़्यादा डेंस है, यानी इसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसने एक एग्ज़ाम्पल भी दी है कि आयरन और वुड में से कौन सी चीज़ हैवियर है। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते जब तक कि हमें उनके वॉल्यूम का ना पता हो। अगर एक ही साइज़ के यानी एक ही वॉल्यूम का आयरन भी हो और उसी साइज़ की वुड भी हो तो फिर हम कह सकते हैं कि आयरन इज़ हैवियर दैन वुड, यानी आयरन जो है वो लकड़ी से ज़्यादा हैवी है। और ये जो हैवी होना है ये किस वजह से है कि ये उसकी डेंसिटी की वजह से है। तो हमें मालूम है कि मैस से क्या मुराद है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैस से मुराद क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कि किसी बॉडी के कोई बॉडी कितना उसके अंदर मैटर आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक जैसे वॉल्यूम में अगर किसी सब्सटेंस का मैस ज़्यादा आएगा उसी वॉल्यूम के अंदर तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। मसलन फ़र्ज़ करें 1 मीटर क्यूब के 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में अगर हम आयरन डालें और उसे फिल कर दें और दूसरे बॉक्स में हम वुड डालें और उसे फिल कर दें तो हमें मालूम है कि कौन सी चीज़ हैवी होगी। यकीनन मैस की मिकदार आयरन वाले बॉक्स में ज़्यादा होगी, तो उसमें ज़्यादा मैस आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैस इज़ डेंसर दैन वुड, यानी मैस की डेंसिटी वुड की निस्बत ज़्यादा है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यानी इस kg और पर क्यूबिक मीटर इसको यूं हम लिखेंगे kg पर क्यूबिक मीटर, मीटर रेज टू पावर -3। तो ये उसने मिसाल भी दी है कि 1 लीटर इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -3 क्यूबिक मीटर के। क्यूबिक मीटर से मुराद ये है कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, क्यूबिक से मुराद ये है। यानी 3 डायमेंशंस हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो तीनों की अगर 1 मीटर उसकी लेंथ हो, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, तो उसे हम कहेंगे 1 क्यूबिक मीटर। तो 5 लीटर वाटर जो है उसने कहा कि द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 किलोग्राम। इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 7.1, यानी इक्वेशन में डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ ए सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो 5 लीटर वाटर 5 किलोग्राम होगा, यानी उसका मैस 5 लीटर वाटर का मैस 5 किलोग्राम होगा। तो 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम 10 रेज टू पावर -3 क्यूबिक मीटर है और 5 लीटर का होगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब।
और डेंसिटी ऑफ वाटर 5 किलोग्राम, ये उसका मैस है, ये उसका वॉल्यूम है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया उसका वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम है। तो इनको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। डेंसिटी की इक्वेशन है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमने मैस फाइंड करना हो तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू डेंसिटी इसकी जगह पे आ जाएगी, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा। ये एग्जांपल दी हुई है डेंसिटी फाइंड करने के लिए कि मैस इतना हो, अगर किसी बॉडी का स्टोन का दिया हुआ है, सॉरी ये वॉल्यूम है, द मैस ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये उसका वॉल्यूम है, ऑफ स्टोन इज़ 500 ग्राम, तो इतना उसका मैस है, ये मैस है 500 ग्राम और ये उसका वॉल्यूम है। फाइंड इट्स डेंसिटी, तो इसी इक्वेशन को अप्लाई करके हम उसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर का लफ्ज़ी मतलब होता है दबाव। तो हम दबाव किसी चीज़ पे अपने हाथ से भी डालते हैं, किसी मशीन के ज़रिए भी दबाव डाल सकते हैं, और कोई भी चीज़ जिसका मैस होता है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होता है। तो प्रेशर जो है इसका ताल्लुक फ़िज़िक्स में हम इसकी एक ख़ास डेफिनेशन रखते हैं कि प्रेशर का ताल्लुक एरिया के साथ है, कि हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उस फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस उसके एरिया पे डिपेंड करती है। मसलन इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कील को हम चौड़ी साइड से दीवार में या लकड़ी में लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसको नुकीली साइड से हम पुश करेंगे दीवार में या लकड़ी में तो हम आसानी से उसे पुश कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि चौड़ी साइड से उसका एरिया ज़्यादा है और नुकीली साइड से उसका एरिया कम है। अगर हम दोनों तरफ एक जैसी फ़ोर्स लगाएं तो हम आसानी से नुकीली साइड से उसी फोर्स के साथ उसको पुश कर सकते हैं, कील को गाड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उसका एरिया वहाँ से कम है नुकीली साइड से। इसी तरह उसने मिसाल दी है कि अगर एक पेंसिल को हम अपने दोनों हाथों में लेके दबाएं तो हम जाहिर है कि दोनों हाथों से फोर्स एक जितनी लगा रहे हैं, लेकिन हमें नुकीली साइड से पेंसिल बहुत ज़्यादा चुभेगी और तकलीफ़ देगी। उसकी वजह यह है कि नुकीली साइड से सिक्के की जो नोक है उसमें उसका एरिया बहुत कम है, तो लिहाजा वही फोर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है एरिया कम होने की वजह से। उसने मिसाल भी दी है कि ये किताब है, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ये फोर्स ज़्यादा लगा रही है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। ये उसने थंब पिन की एग्जांपल भी दी है कि हम उसे पुश करके, चूँकि इस पिन का एरिया कम होता है तो हम इसको आसानी से लकड़ी में लगा सकते हैं। तो अब प्रेशर की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स और A फॉर एरिया। तो P इज़ इक्वल टू F ओवर A। और इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पास्कल के इक्वल होता है, यानी 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं और पास्कल भी कह सकते हैं, यानी प्रेशर का यूनिट पास्कल है या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी देखते हैं आज का होमवर्क। आज के होमवर्क में 2 शॉर्ट आंसर्स हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी, व्हाट इज़ इट्स SI यूनिट। डेंसिटी से क्या मुराद है, इसका SI यूनिट क्या है, और डिफ़ाइन द टर्म प्रेशर। प्रेशर की जो इस्तिलाह है, टर्म है, इसको डिफ़ाइन करें। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स पिक्चर की सूरत में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से उनको नोट भी कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।